जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, यदि आप 72वीं प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं बीपीएससी का, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत पूर्णतः कंप्लीट कर दिया। यदि सवाल आने होंगे प्राचीन भारत से तो वहीं से आएंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, प्रीलिम्स है, मैं बार बार कहता हूँ प्रीलिम्स निकालने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी ज़रूरी होता है, न कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन इतने हार्ड वर्क नहीं करना है कि उस चक्कर में हमारा एग्ज़ाम ही नहीं निकले। उस जगह पे हार्ड वर्क करना है जहाँ ज़रूरी है, जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ नहीं करना है। मध्यकालीन भारत शुरू कर चुका हूँ। इससे पहले एक टॉपिक मैंने पढ़ाया सल्तनत काल, इसके बाद भक्ति और सूफी। 5-6 टॉपिक जो है मध्यकालीन भारत से इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में फाउंडेशन के टाइम में इंसान पढ़ता है तो पढ़ लेता है, क्योंकि ठीक है कुछ जानकारी हो जाएगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सवाल आने होंगे तो यहीं से आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। भक्ति एवं सूफी आंदोलन 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के ये महत्वपूर्ण रूप से तैयार की गई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, 8वीं शताब्दी का टाइम पीरियड है। भक्ति हमेशा कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन एक आचार्य शुक्ल हुए। हिंदी साहित्य जब पढ़ोगे तो आचार्य शुक्ल का नाम आता है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि भक्ति जो था वो उत्पन्न ऐसे हुआ कि जो बाहरी लोग हमारे यहाँ आ रहे थे, जो मुसलमान वर्ग का एंट्री हो रहा था, तब उनके विरुद्ध में जो है भक्ति का शुरुआत होता है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इसी बात पे उनको तगड़ा जवाब देते हैं और कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो भक्ति आंदोलन दक्षिण में न उत्पन्न हुई होती। यानी कि भक्ति आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ? तो भक्ति आंदोलन शुरुआत दक्षिण से हुआ। अलवार और नायनार संतों द्वारा ये दक्षिण भारत से शुरुआत की गई। लोक भाषा व सरलीकरण, इसमें क्या विशेषता क्या थी इसकी, हम जानते हैं। आम जनता की क्षेत्रीय भाषा में मोक्ष का सरल मार्ग बिना किसी जटिल कर्मकांड के ये लोग बताना शुरू किए कि मोक्ष जो है सभी कोई पा सकता है, आम जनता भी पा सकती है, और बिना कोई बड़ा कर्मकांड किए, बिना उल्टा पेड़ से लटके, बिना एक पैर पे खड़ा हुए, बिना चोटी के सहारे खाड़ियों में मतलब 10-10 साल 12-12 साल तपस्या किए आप मोक्ष को पा सकते हैं। वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। जाति प्रथा का विरोध, आपको पता होना चाहिए कि जब वाल्मीकि रामायण लिखा गया था तो वाल्मीकि रामायण में शंबुक बद्ध नाम का एक चैप्टर आता है, शंबुक बद्ध नाम का एक प्रसंग आता है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम से कि प्रभु समाज की स्थिति सही चल नहीं रहा है, लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो राम जी निकलते हैं समाज में देखने और देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति जिसका नाम शंबुक होता है वो उल्टा पेड़ से लटक करके भगवान की तपस्या में लीन होता है। भगवान राम उसी समय तलवार निकालते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं कि शूद्र व्यक्ति कैसे तपस्या कर सकता है। लेकिन ये रामायण में की जो बात है वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हटा दिया, उसको नहीं लिखा, क्योंकि पता था तुलसीदास जी को कि यदि हमने ये बात लिख दी तो भाई बड़ा बवाल हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने हटा दी। जहाँ तक उससे पहले की रामायण लिखी गई है और उसमें शंबुक वध की जब ऐसी कथा है, तब सोच सकते हैं कि जाति प्रथा किस प्रकार से समाज में घड़कर गई होगी उस समय। आज भी जाति प्रथा का जिस प्रकार से आप देखते हो उससे कहीं ज़्यादा जो है उस समय ब्राह्मणवादी तत्व जो था, कर्मकांड जो था समाज में व्याप्त था। शूद्रों के लिए उस समय समाज से बाहर रहना, समाज में आना, तो भाई आप मोर पंख बांध कर आओ ताकि आपका पैर जो है चल रहे हैं तो वो साफ भी होता चला जाए।
आप लकड़ी ऐसे घंटी बजाते आओ टक 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 कुछ भी तो बजाते आओ, ताकि लोगों को पता चले कि शूद्र आ रहा है और वो हट जाए। जन्म आधारित सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया इसमें दिखाई देती है। इसमें कहा गया कि भक्ति में कि नहीं इन सबको बराबर जो है मान लिया गया, और जैसे बराबर की दर्जा दबे कुचले लोगों को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस तरफ मुड़ना उनका तय था। इस्लाम का प्रभाव, इक्कीसवाद, आपको भक्तिज़म में कहीं ना कहीं एक इक्कीसवाद देखने को मिलता है, जो कि इस्लाम का प्रभाव स्वरूप ही आया हुआ है, और सामाजिक समानता के इस्लामी सिद्धांतों से प्रेरणा कहीं ना कहीं आपको भक्ति में देखने को मिलता है। दार्शनिक आधार, शंकराचार्य के अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद के सिद्धांत कभी विस्तार में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लो कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया। जैसे विचारकों द्वारा मजबूत वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। मिलान ऐसे पूछ लेता है अद्वैतवाद किसका है, विशिष्ट अद्वैतवाद किसका है, तो ये थोड़ा याद कर लेना है। अब इस परिप्रेक्ष्य में अब आता है प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अलवार संत। अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे। यूपीएससी में भी पूछ चुका है, तो बीपीएससी में आने की संभावना का प्रबल है। अलवार संत कौन थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी थी? तो 12 थी। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। प्रमुख भजन संग्रह इनका दिव्य प्रबंधन था। पूछ देगा कि दिव्य प्रबंधम प्रमुख भजन संग्रह किसका है, तो ये आपको कहना पड़ेगा कि ये है अलवार संतों का। ठीक, अब नैनार संतों के बारे में कहते हैं। नैनार संत जो थे भगवान शिव के उपासक थे। ये भगवान विष्णु उल्टा करके पूछ देता है, कभी कभी लटक जाते हो। यहाँ पे 12, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? 63। इन्हें अछूत माने जाने वाले पनाड़ और पुलैयार भी शामिल है। इसमें अछूत माने जाने वाले पनाड़ और पुलैयार भी शामिल है। आपसे ऐसे ही पूछ देगा कि पनाड़ एवं पुलैयार किस में शामिल है, तो नैनार संतों में। ठीक, वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में स्थान है कर्नाटक। आपसे ये चीज़ पूछ सकता है कि वीर शैव आंदोलन कब हुआ, 12वीं शताब्दी में, कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। संस्थापक कौन थे? बसवन्ना थे, याद कर लो। अलाम प्रभु थे और अक महादेवी थे। 4 ऑप्शन में से एक गलत चुनने के लिए दे देगा, बाकी 3 नाम दे देगा। वीर शैव आंदोलन के इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ऐसे बना देगा और लिख देगा बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी। ठीक, तो याद ध्यान रखना है। मुख्य विशेषताएं क्या थी वीर शैव आंदोलन की? ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था और महिलाओं के प्रति भेदभाव का कड़ा विरोध, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की पूर्ण अस्वीकृति वीर शैववाद में आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। सूत्रवाक, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। कहा जाता है कि भक्ति जो है द्रविड़ में उत्पन्न हुआ, यानी कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन उत्तर में किसने लेकर आया? तो वो रामानंद ने लेकर आया। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक या फिर कहे तो उसके समर्थक कौन कौन हुए? तो कबीर हुए, रैदास हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए। कबीर, रैदास, तुलसीदास और सूरदास ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। पूछ लेते हैं इनमें से कौन संत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं हैं, तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। इस बार से देख रहे हैं परीक्षा का जैसा पैटर्न बन रहा है, ऐसे सवाल जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रख लीजिए, 3 दास है और 1 कबीर है। ठीक, इतना काफ़ी है। महाराष्ट्र वाले बहुत पूछते हैं, तो महाराष्ट्र वाले ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, तुकाराम है। ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। ठीक, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में, और ये भी पूछा हुआ है
कि बरकड़ी संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र से संबंधित है। बरकड़ी संप्रदाय महाराष्ट्र से संबंधित है। ज्ञानेश्वरी गीता इनका रचना है। नामदेव पे इस्लाम से प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और तुकाराम, मराठा राष्ट्रवाद के प्रणेता तुकाराम को कहा जाता है। मराठा राष्ट्रवाद का प्रणेता किसको कहा जाता है? तुकाराम को। बार बार एक चीज़ पूछता है कि इनमें से कौन, नामदेव का नाम पूछता है बहुत बार, कि इनमें से कौन महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो नामदेव। अब आते हैं बंगाल में चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के प्रवर्तक थे। अचिंत्य भेदाभेद पूछ ही देगा कि अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन प्रथा के जन कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। असम में शंकरदेव। एक शरण नाम धर्म नामघर की स्थापना किसने की थी? शंकरदेव। असम में एक नाम याद रखिए, शंकरदेव। ठीक बात, इतना यदि याद हो गया तो प्रीलिम्स में सवाल यदि पूछेंगे कि हाँ कहाँ से कौन संबंधित है तो नहीं छूटेगा। अब आते हैं कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या अलग है। ऐसे सवाल आजकल के पैटर्न में बनना तय है, क्योंकि पैसेज वाले भाषा वाले सवाल बन रहे हैं, तो ऐसा सवाल बनना बिल्कुल ही कहें तो मतलब ज़रूरी है, मतलब तय है कि ये सवाल आएंगे। निर्गुण भक्ति निराकार और सगुण भक्ति साकार। निराकार मतलब भगवान का स्वरूप नहीं है, मूर्ति नहीं है। निर्गुण मतलब हम देख नहीं सकते भगवान को, अमूर्त है भगवान, एक परम सत्ता है जिसे हम देख नहीं सकते। ये लोग अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं निर्गुण भक्ति वाले, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते तो अवतार का क्या ही सेंस बनता है। ठीक। और सगुण भक्ति वाले कहते हैं ईश्वर साकार होते हैं, मूर्ति के रूप में होते हैं और अवतारवाद की धारणा लेकर चलते हैं। जैसे राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, ये लोग इसमें अवतारवाद में पूर्ण विश्वास दिखाते हैं। मोक्ष का साधन निर्गुण वाले क्या मानते हैं? ज्ञान मानते हैं, योग मानते हैं, गुरु के मार्गदर्शन मानते हैं, बाह्य आडंबरों में मूर्ति पूजा का कठोर विरोध करते हैं। ठीक। लेकिन मोक्ष का साधन सगुण वाले क्या मानते हैं? ईश्वर की लीलाओं का गान मानते हैं, प्रेम, कीर्तन, मूर्ति पूजा का समर्थन, ये सगुण भक्ति वाले मानते हैं। आगे प्रमुख संत कबीर जिनके संग्रह है, मतलब उनके रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। गुरु नानक, दादू दयाल, रैदास जो है ये सब निर्गुण भक्ति के संत है। पूछेगा आपसे कि निर्गुण भक्ति वाले कौन हैं, तो कबीर है, गुरु नानक है, दादू दयाल है और रैदास है। और सगुण वाले कौन हैं, तो तुलसीदास है, रामचरितमानस लिखा, सूरदास, सूरसागर लिखा, मीराबाई और वल्लभाचार्य जो है वो सगुण भक्ति वाले हैं। अब आगे चलते हैं। सूफी आंदोलन, जिसको हम तवस्सुफ कहते हैं, तवस्सुफ 11वीं सदी में उत्पत्ति होती है। मध्य एशिया से भारत में इसका आगमन होता है। वो तो द्रविड़ उपजी थी, यानी कि दक्षिण भारत में उपजा हुआ था, लेकिन ये क्या था कि 11वीं सदी में उत्पन्न हुआ, मध्य एशिया से भारत में इसका आगमन हुआ। सूफी आंदोलन को हम तवस्सुफ भी बोलते हैं, ये याद रखना है। इसकी क्या विशेषता है आपको पैसेज बनाकर पूछ सकता है ए में। रहस्यवाद इस्लाम का एक उदार, सहिष्णु और रहस्यवादी रूप जो कट्टरता का विरोध करता है, ये रहस्यवाद में विश्वास करते हैं। संगीत जिसको हम सम्मा कहते हैं, ईश्वर की स्तुति में जो गायन किया जाता है उसको सम्मा कहते हैं, और नृत्य जो किया जाता है उसको हम रक्स बोलते हैं। आपसे यही पूछ देगा कि सूफी में या तवस्सुफ में ईश्वर की स्तुति में गायन किया जाता है उसे समा कहा जाता है, और नृत्य में रक्स कहा जाता है। उल्टा करके पूछ देगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गायन को सम्मा और नृत्य को रक्स कहते हैं, को आध्यात्मिक विकास का साधन मानते हैं।
और इसी के थ्रू आपका आध्यात्मिक विकास होता है। और अंत में जब आध्यात्मिक विकास एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जब आपके मोक्ष की प्राप्ति होने वाली होती है, तो उसको हाल की अवस्था कहते हैं। और हाल की अवस्था में इंसान खुद का नहीं रह जाता, वो ईश्वर में मतलब मदमस्त हो जाता है। हाल की अवस्था, यदि आपने लैला मजनू फिल्म देखा है तो मजनू की जो हालत है कि लैला लैला लैला, लास्ट में हर जगह लैला ही दिखाई दे रहा है। जब लैला लास्ट में मिलने आती है उससे तो कहता है ऐसे देख देख कैस लैला आई है, तो तू बताएगा कि लैला आई है? कहाँ नहीं है लैला, हर जगह लैला है। लैला लैला लैला, ये सूफीज़म से संबंधित है, सूफीज़म से प्रेरित है कि यही हाल की अवस्था है जहाँ भगवान मतलब मिल जाते हैं उनको। प्रेम का मार्ग, ईश्वर हकीकत से मिलने के लिए केवल प्रेम और समर्पण का मार्ग ही तय है। यानी कि सूफीज़म मानता है कि आप प्रेम के रास्ते ही ईश्वर से मिल सकते हैं। पीर, गुरु और मुरीद शिष्य परंपरा चलता है, गुरु शिष्य परंपरा चलता है। वहाँ गुरु को हम पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं। निवास स्थान को खानका, आश्रम को जो भक्ति वाले हैं वो लोग आश्रम जिनको कहते हैं, पंडित जिनको आश्रम कहते हैं, ये लोग खनका कहते हैं। और खनका में यही नृत्य, गायन, रक्ष, शम्मा ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आगे है, अब कुछ सिलसिला जो है वो पूछती है, बहुत ही भी इम्पोर्टेंट मैं फिरदौसी सिलसिला को मानता हूँ, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। यदि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आपने लगाया होगा तो फिर फिरदौसी आपको बहुत बार आया होगा। लेकिन सबसे पहले हम चिश्ती से शुरू करते हैं। चिश्ती सिलसिला, भारत में इसका संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। अन्य संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। विशेषतः संगीत सम्मा को महत्व देते हैं, राजनीति से लोग दूर रहते हैं। सुहरवर्दी सिलसिला, संस्थापक है शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी। विशेषता, इन्होंने गरीबी के बजाय राजकीय संरक्षण और धन स्वीकार किया। सुहरवर्दी में क्या है कि राजकीय संरक्षण स्वीकार करते हैं। ये लोग चिश्ती वाले राजनीति से दूर रहते हैं। कादरी सिलसिला, संस्थापक है अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक, संस्थापक को मैच द फ्लोइंग के लिए भी पूछ सकता है, चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और फिरदौसी लिख करके, और इनके कौन संस्थापक है ये पूछ सकता है, तो ये ध्यान रख लेना है। ठीक ना। फिरदौसी सिलसिला यह चिश्ती सिलसिले की ही एक शाखा है। किसकी शाखा है? चिश्ती का। चिश्ती सिलसिले का ही एक शाखा है फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय हुई और यहीं स्थापित हुआ। प्रमुख संत कौन थे? शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी। शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी जो है वो फेमस है किसके लिए? फिरदौसी सिलसिला के लिए। और बिहार में ही इनका दरगाह देखने को मिलता है। अब देखिए कुछ समानताएं भी है सूफीज़म और भक्तिज़म में। समानताएं क्या है? एकेश्वरवाद में दृढ़ विश्वास रखते हैं दोनों। धार्मिक आडंबरों और कट्टरताओं का विरोध दोनों करते हैं। मानवतावाद और समतावादी दृष्टिकोण रखते हैं दोनों। मोक्ष हेतु गुरु, ये लोग गुरु मानते हैं, ये लोग पीर मानते हैं। कमर दर्शन जरूरी होता है। स्थानीय भाषा और संगीत का प्रयोग दोनों करते हैं। तो ये समानता है। कभी कभी पूछ देती है कि समानता है इनमें से कौन नहीं है या है, ऐसा करके, सत्य है असत्य, ऐसा कुछ करके, तो एक बार ध्यान रख लीजिए। सूफी में फारसी और उर्दू भाषा का प्रयोग है। अलग क्या है? फारसी और उर्दू भाषा का प्रयोग है। इस्लामी रहस्यवाद का प्रयोग है। खानकाह व्यवस्था है। पीर मुरीद परंपरा चलते आ रहा है। भक्ति में क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी। इसमें क्या था? उर्दू। हिंदू समाज सुधार, अवतारवाद, सगुण निर्गुण दर्शन, ये जो है भक्तिज़म की विशेषता है। आगे यहाँ से सवाल महत्वपूर्ण रूप से बनते हैं बिहार स्पेशल में, तो ये भी देख लीजिए। बिहार विशेष सूफी केंद्र एवं दरगाह मनेर शरीफ, पटना में मनेर शरीफ में है। मखदूम शाह दौलत का
दरगाह जो है वो छोटी दरगाह जो है मखदूम शाह दौलत का है, और शेख यहिया मनेरी की जो दरगाह है वो बड़ी दरगाह है। बार बार यही कन्फ्यूजन में डल जाता है कि छोटी दरगाह किनकी है और बड़ी दरगाह किनकी है। तो मखदूम शाह दौलत की जो दरगाह है वो छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है, और शेख यहिया मनेरी की जो दरगाह है वो बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। विशेषतः छोटी दरगाह 1616 में जहांगीरकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो छोटी दरगाह है 1616 में बना, और ये जहांगीर कला वास्तुकला के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला चलते हैं, बिहार शरीफ दूसरा का इम्पोर्टेंट जगह है। बिहार शरीफ नालंदा में जो कि है। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी, मलिक इब्राहिम बया, पीर पहाड़ी प्रमुख संत जो है बिहार शरीफ में ये हुए। फिरदौसी सिलसिला में बिहार का सबसे प्रभावशाली सूफी क्रम था। फिरदौसी सिलसिला में फिरदौसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बिहार में, बस इतना रही। और वो उसमें कौन था इम्पोर्टेंट, तो यहिया मनेरी साहब और मलिक इब्राहिम बयूं साहब, जिसको पीर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फुलवाड़ी शरीफ भी पटना में जो है वो सूफी केंद्र है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट संत कौन है, खानकाह मुजीबिया और खानकाह एमादिया, मुजीबिया और एमादिया। हुमायूं द्वारा निर्मित संगी मस्जिद स्थित है। कहाँ, फुलवाड़ी शरीफ में। संगी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो फुलवाड़ी शरीफ में, ये याद कर लीजिए। हुमायूं द्वारा संगी मस्जिद कहाँ स्थित है, फुलवाड़ी शरीफ में। काको जहानाबाद। हजरत बीबी कमाल साहिबा, हजरत बीबी कमाल साहिबा ये प्रमुख संत है, और यह बिहार का प्रसिद्ध महिला सूफी संत थी। ये पूछने की चांसेस बहुत ही बड़ी है। क्या कि बिहार की प्रसिद्ध महिला सूफी संत कौन थी, तो हजरत बीबी कमाल साहिबा। और कहाँ से संबंधित है, तो काको जहानाबाद से संबंधित है। समझ में आ गया होगा। अब एक बार प्रीवियस ईयर से हम आपको दिखा देते हैं सवाल कि क्या पूछे गए थे और हमने पढ़ाया तो वो क्या पढ़ाया। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले का स्थापना बिहार में हुई थी, आप बताओ। तो ये फिरदौसी का मैंने बताया है। चिश्ती संप्रदाय की एक शाखा है जो 14वीं सदी में शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी ने बिहार में लोकप्रिय बनाया। उसके बाद पूछा है, ज्ञानेश्वरी भावदा दीपिका मराठी गीता की रचना किसने की। ज्ञानेश्वरी की रचना किसने की, मैंने बताया आपको कि महाराष्ट्र के संत थे, पहला संत ज्ञानेश्वर द्वारा। ठीक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो द्रविड़ उपजे भक्ति उत्तर लय रामानंद। तो रामानंद, इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया और सभी जातियों के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया था। 72वें अत्यंत संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, ये भी देख लीजिए। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने बंगाल में संकीर्तन प्रथा की शुरुआत की, ये चैतन्य महाप्रभु। अचिंत्य भेदाभेद और संकीर्तन प्रथा की शुरुआत कौन, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न है, शिवाजी के समकालीन और मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले संत कौन थे, तो तुकाराम। शिवाजी के समकालीन थे और मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयारी करने वाले कौन संत थे, तो तुकाराम। आगे है, सूफी संतों का निवास स्थान जहां वे अपने मुरीद शिष्य को शिक्षा देते थे क्या कहलाता था, तो खानकाह कहलाता था। असम में एक शरण नाम धर्म सतरिया की स्थापना किसने की थी, तो ये शंकरदेव ने किया था असम में। ठीक। आगे है, याद रखने का ट्रिक ये कि याद रख लीजिए, क्योंकि क्रम बहुत पूछ रहा है आजकल जो है ना पैटर्न में क्रम बहुत पूछ रहा है, तो ये ज़रूरी है। महाराष्ट्र के संतों का सही क्रम क्या है, ज्ञान नाम एक तुकाराम, ज्ञान नाम एक तुकाराम। तो ज्ञान से क्या हो गया, ज्ञानेश्वर। नाम से क्या हो गया, नामदेव। एक से क्या हो गया, एकनाथ। और तुका से क्या हो गया, तुकाराम। और राम से क्या हो गया, रामदास। ठीक। दक्षिण भारत के दार्शनिक आचार्य कौन थे, संरामा मतलब शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक है, रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक है, और से माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद के प्रतिपादक है। बिहार में प्रमुख सूफी त्रिकोण कौन सा है, तो MBP याद रखिए, MBP सूफी त्रिकोण। मनेर शरीफ,
बिहार शरीफ और पी से फुलवाड़ी शरीफ। ठीक। समाज एवं संस्कृति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। सामाजिक व्यवस्था पर क्या? जाति व्यवस्था और छुआछूत पर कड़ा प्रहार पड़ा। समाज में महिलाओं की आध्यात्मिक स्थिति में उत्थान आई। मीराबाई, अक्का महादेवी, लाल देद ये सब क्या हुआ? जुड़ी महिलाएं भी। सांस्कृतिक बदलाव क्या है? हिंदू मुस्लिम समन्वय हुआ, जिसको हम हिंदू क्या बोलते हैं, गंगा यमुनी तहजीब विकसित होना बोलते हैं, का तीव्र विकास हुआ। वस्तुकला दरगाह का विकास हुआ। संगीत, ख्याल, ठुमरी, कव्वाली, कीर्तन का नया युग इन्होंने लेकर आया। संस्कृत और फारसी के एकाधिकार का अंत हो गया। क्षेत्रीय भाषा हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया, अवधी का साहित्य में स्वर्णिम विकास हुआ भक्ति टाइम में। अंतिम वन लाइनर रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एकदम से फटाफट याद आ जाए। अलवार संतों की संख्या मैंने कितनी बताई? 12। विष्णु भक्त थे अलवार। नैनार की संख्या कितनी थी? 63 और शिव भक्त थे। कबीर के उपदेशों के प्रमाणिक संग्रह को बीजक कहते हैं, बताया मैंने। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास या रैदास थे, जो कि चर्मकार थे। आज भी एक जाति होती है चर्मकार, वो थे, और वो कितने महान थे। आजकल के लोग छुआछूत, आज भी छुआछूत में लोग महारों को जो मतलब अपने थाली में नहीं खाने देते हैं, पानी तक छुआछूत वाले भाव में उस गिलास में पानी तक नहीं पीने देते हैं। वो मीराबाई के गुरु थे रैदास, वो भी उसी जाति के थे। समझना चाहिए आज के लोगों को। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। ये बार बार आपसे पूछता है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? अवधी में। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रेमी कहा जाता था। महबूब ए इलाही किसको कहा जाता था? तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। सुहरवर्दी सूफियों में ने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया, जबकि चिश्ती ने इससे दूर रहा। ये इम्पोर्टेंट है। असम में नाम घर, प्रार्थना घर स्थापित करने का श्रेय शंकरदेव को जाता है। ये याद कर लीजिए, ये रट लो। नाम घर जो है असम में किसको जाता है? शंकरदेव को जाता है। शंकराचार्य नहीं, शंकरदेव। मध्यकालीन समन्वय भक्ति और सूफिज्म का सिंथेसिस एक आपको अंततः बता दिया जाए। भक्ति दक्षिण से उत्तर रामानंद लेकर आए। निर्गुण में कबीर और नानक का नाम आता है। सगुन में तुलसी और मीरा का नाम आता है। क्षत्रिय भाषाओं का विकास में बहुत बड़ा योगदान है भक्ति का। सूफी में रहस्यवाद एवं प्रेम, खानका, सम्मा की बात आती है। मध्य एशिया से भारत की तरफ सूफी आए थे। प्रमुख सिलसिला चिश्ती था, सुहरवर्दी था, कादरी था, और उस चिश्ती का ही आगे फिरदौसी था जो बिहार में विकसित हुआ। बिहार विशेष फोकस फिरदौसी जो सिलसिला था सर्वाधिक लोकप्रिय बिहार में हुआ। प्रमुख केंद्र मनेर शरीफ, बिहार शरीफ और फुलवाड़ी शरीफ बिहार में है। इस पीडीएफ से आपके लिए सवाल जो है मतलब आना ही आना है। इसकी सब बहुत ही प्रबल क्या बोलते हैं संभावना बनती है। और यदि मध्यकालीन भारत से आते हैं तो जितने भी मध्यकालीन भारत के आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वहीं से आएगा, नहीं तो और कहीं से नहीं आएगा, और कहीं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।